हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार 1255 साल से कराची के साहिल समंदर पर वाक़या है। इतनी तवील तारीख़ में आज तक कोई भी समंदरी तूफ़ान कराची से नहीं टकराया, जबकि इसी साहिली पट्टी पर बहुत से समंदरी तूफ़ान बनते हैं और दूसरी साहिली पट्टियों से टकराते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो कि कराची के साहिल समंदर पर वाक़या है, इसकी तारीख़ क्या है, इस मज़ार को लेकर लोगों की और तूफ़ान को लेकर लोगों की राय क्या है, ये जानते हैं आज हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से। आप ये बताएं, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर कितने अरसे से आ रहे हैं? समंदर में तूफ़ान भी बना हुआ है, हर साल तूफ़ान आता है, लेकिन कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की वजह से लोगों का ये मानना है कि अपना रुख बदली कर देता है और कराची से कभी नहीं टकराता। आप बताएं कि कितने अरसे से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आ रहे हैं और तूफ़ान को लेकर और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को लेकर आपकी क्या राय है? मैं यकीनन अपना कलमा भर के ये बात करता हूँ कि ये कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। और उसके जितने भी अहले बैत उसके ख़ानदान से यहाँ आए हिजरत करके सिंध के अंदर, सिंध के सरज़मीन पे, उसमें सबसे पहले सिंध में अब्दुल्ला शाह गाजी का कराची में आना बहुत बड़ा जो है एक मौजज़ा है। उस मौजज़े की हकीकत ये है कि मैं आपको यकीन करें कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से हमेशा यहाँ से तूफ़ान टल जाता है। आप हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जब से तूफ़ान समंदर में बनना शुरू हुआ है रेगुलर आ रहे हैं और दुआ करने आते हैं। आज जाहिर सी बात है मज़ार बंद है और समंदर में तूफ़ान भी बिल्कुल करीब है, तो आज आप कैसे देख रहे हैं तमाम तर मामला? मेरे मेरे घर से जो दरवाज़ा खुलता है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के लाइट के बराबर, मैंने वहाँ मस्जिद बनाया है उस कमरे को। मैं वहाँ से बैठ के रोज़ मगरिबैन पे दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे इस सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया को ऐसे सुनामी, ऐसे मर्ज से बचा जो अचानक से आ जाते हैं आफतें, उनसे हमें बचा। हम अहले बैत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम भी उम्मत के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हम अपने ही पीरियड 100 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है कि हम भी किसी को फ़ायदा दे सके। मैं आज रुक करके आया, आखिरी दिन था पेशन गोई का, कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के दुआ मांगूँ अपने भाई सिंध रावासियों के लिए, लेकिन इन ऐसे लोगों को ना खड़ा करो जो अंदर दुआ मांगने के लिए जाने नहीं देते। तूफ़ान के पेश नज़र बंद किया गया है मज़ार को, वैसे तो खुला होता है। मैं कहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब कोरोना हुआ तो मैंने मैसेज दिया था ग्रुप में, जो मेरे फेसबुक आईडी से आप चेक कर सकते हैं, कि ऐसे मोड़ पे अब्दुल्ला शाह का मज़ार क्या, हर उस अहले बैत का, हर उस अल्लाह के घर का और मस्जिद नबवी का दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि आफतों के लिए दरवाजे खुलने चाहिए, क्योंकि एक दरवाज़ा है आप उसको भी बंद कर देते हो। और जिस जिस जगह पे कोई मस्जिद बुजुर्ग रहता है उनके पास जाके करें, क्योंकि इनकी मंजिलें हमसे बहुत, हम सोच नहीं सकते अफजल है। इस मंजिल को पहुंचने के लिए हमारी दुआ के सदके, इनके सदके तूफान टल सकता है। आप यहाँ मज़ार पर कब से आ रहे हैं? ये तूफ़ान के हवाले से कोई ख़ास दुआ करने आए थे? हाँ, हम नमाज़ पढ़ने आए थे यहाँ पे मज़ार पे, और तो मज़ार आज बंद है और तूफ़ान की वजह से भी कुछ किया है, कुछ कंसेशन हो रही है उस वजह से भी किया है। और ये हमारा ईमान है कि नमाज़ तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, इधर ज़मीन पे भी पढ़ सकते हैं, उधर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अदा कर सकते हैं। बाकी अल्लाह की तरफ से है, जो भी अगर कोई आएगा तूफ़ान आएगा, रोकेगा अल्लाह, अल्लाह वाले रोकेंगे उसको, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा तूफ़ान नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा कराची के लिए, इंशाअल्लाह ताला ये तूफ़ान टल जाएगा। तो एक बड़ी तवील तारीख़ है, कराची की तरफ काफ़ी सारे तूफ़ानों ने रुख किया, लेकिन आखिरी दिन अपना रुख बदल लेते हैं। ये तो सब जो है ना अल्लाह की तरफ से है, और दूसरा ये जो बुजुर्ग है ना, उनकी दुआओं से ये सारे टल जाते हैं, और कुछ इंसान ऐसे हैं सच्चे ईमान वाले, उनकी वजह से ये टल जाते हैं। और आप कहाँ से हैं यहाँ पर खुसूसी तौर पे दुआ करने आए हैं? मैं जो है ना अभी कनाडा से आया हूँ। कनाडा से आए हैं आप? जी, और मैं खुसूसी तौर पर दुआ करने हैं? जी दुआ करने के लिए। तूफान के दिन चल रहे हैं, समंदर में तूफान बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, लोग कराची से नकल मकानी कर रहे हैं, आप कनाडा से कराची आ गए? बिल्कुल, मैं घूमने आया हूँ, अपना पाकिस्तान प्यारा है उसको मैं देखने आया हूँ। समंदर के करीब गए हैं आप? बिल्कुल, तो अभी लहरें मैं गाड़ी में आया हूँ तो वहाँ से दफ़ा 144 से नहीं जाने दे रहे, तूफान के मुमकिन खतरात के पेश नज़र लोगों को मना कर रहे हैं कि तूफान जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है या शहरी डूब सकते हैं, आप उसके बावजूद समंदर के करीब चले गए? मैं गाड़ी में था तो हम उनसे बोल के आए कि हम दुआ के लिए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सब खैर हो जाएगा, हमें जाने दें। यहाँ पर आए थे कि दुआ मांगने की नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी ये तूफान आता है तो जाहिर सी बात इतनी बड़ी हस्ती है
मेरा तो इन पे बड़ा दावा है और भी लोगों का है कि तूफान आते आते वो वहीं थम जाता है। और मैं जब से ही देखती हुई आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतनी आफतें आने से पहले ही टल जाती हैं। 8 दिन से बहरा अरब के अंदर तूफान बन रहा था, लेकिन आज अल्लाह के करम से तूफान ने अपना रुख तब्दील कर लिया और वो केटी बंदर की तरफ जो है वो चल पड़ा है और वहीं से गुजरता हुआ इंडियन गुजरात की तरफ चला जाएगा। देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये क्यों आते आते टल जाता है, क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता है, और हमारा यकीदा इनके साथ है जो जुड़ा हुआ है। जो इतने लोग यहाँ आए हुए, क्यों आए हुए, अपना यकीदे के साथ आए हुए कि हम बस एक दफा चली जाए, दुआ मांग ले। खैर हमारे लिए ये भी बहुत है कि हमें यहाँ हाजिरी थी और हम यहाँ पर आए। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस मज़ार की जो तवील तारीख़ है और समंदर में बनने वाले तूफ़ान के हवाले से, जितने भी तूफ़ान समंदर में बने हैं वो अपना रुख तूफ़ान के टकराने से आखिरी दिन जो है वो कराची से तब्दील कर लेते हैं और अपना रुख मोड़ लेते हैं। कराची में तूफ़ान नहीं टकराता और इसी बंदरगाह पर, यानी कि इसी साहिली पट्टी पर दूसरे बंदरगाहों से जाकर टकरा जाता है। अब्दुल मलिक बलोच साहब, आप बताएं इस मज़ार पर कितने अरसे से हैं और आपने कितने तूफ़ान बनते हुए देखे हैं और कितने तूफ़ान सुने हैं कि कराची से टकरा जाएंगे लेकिन आखिरी दिन वो अपना रुख तब्दील कर लेते हैं? थोड़ा सा और तरफ जाऊंगा फिर आपके पास आऊंगा। ये देखो, सिंध गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है अवाम की हिफाजत के लिए। ये बहर अरब से जो तूफान आ रहे हैं ना, उस वास्ते सिंध गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। ये मेरे यहाँ पर जो है ना, अब्दुल्ला शाह गाजी, मुझे 45 साल हो गए, 45 साल 45 साल से आप यहाँ पर। इस 45 साल के दौरान तो बहरे अरब में कितने सारे तूफान बने? कम से कम 8-9 आए, लेकिन रुख चेंज हो गया भारत की तरफ। भारत की तरफ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पूरा पट्टी में ना, क्यामाड़ी से लेके मिस्री शाह से लेके अब्दुल्ला शाह साहबी, पूरा पट्टी में बड़े बड़े औलिया रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जब भी ऐसा आपत्ति तूफान आया ना, अल्लाह ने उनको जो है ना रुख मोड़ दिया या खत्म कर दिया। ये बड़े बुजुर्गों की कमाल है। बहुत दुनिया आता है यहाँ पर, पेश पाके जाता है। मेरे अपने आंखों का हाल है, 45 साल हो गए, 8-9 बल्कि ज्यादा समझ लो, कम नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात। तूफान को लेकर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की क्या तारीख है? ये अल्लाह के वली है, जब तक ये है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ना तूफान कोई चीज़ नहीं आएगा। कराची एक ऐसा शहर है ना कि यहाँ अल्लाह के बहुत नेक लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो सगात खैरात जो चीज़ है सब देखो, ये गरीब खड़े हुए आपके सामने, जो अल्लाह के नाम पे देने वाले हैं ना, ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह या कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा, हम हमेशा सुनते हैं कि समंदर में तूफान बन रहा है और कराची से टकरा जाएगा, लेकिन टकराने से एक दिन पहले आखिरी दिन तूफान अपना रुख तब्दील कर लेता है, कराची की जगह किसी और बंदरगाह से जा टकराता है। सर असल में मसला पता है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे समंदर के साहिल पे जितने ये मकानात उस टाइम पे कच्चे थे, सब खाली कर दिए गए। इंशाल्लाह उस टाइम पे नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा अल्लाह के हुक्म से। बाबा जी, समंदर में तूफान बना हुआ है और कल तक सुनने में आ रहा था कि कराची से टकरा जाएगा, लेकिन आज तूफान ने कराची से अपना रुख तब्दील कर लिया है और केटी बंदर की तरफ चला गया है। अब भाई साहब ये बात है कि इंशाल्लाह ना पहले भी ऐसा हुआ, ना अभी होगा, ना इधर तूफान आएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा शहर और पूरी सिंध ये पूरा कामयाब रहेगा। ये आप देखें, ये देगें जो है यहाँ पर बन रही है, लोगों में लंगर तकसीम किया जा रहा है मज़ार के बाहर, क्योंकि आज समंदरी तूफान की वजह से मज़ार बंद है। जब से समंदर में तूफान बनना शुरू हुआ है तो लोगों ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ अपना रुख किया और यहाँ पर दुआएं मांगना शुरू की। और लोगों का ये कहना है कि जब तक अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची के अंदर साहिल पर मौजूद